हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाहिब कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस, आज की वीडियो में हम DSSB की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बहुत से पहले भी वीडियो हमने अपलोड की है, उसमें आपको क्लियर किया था कि एनटीटी की जो पोस्ट निकली है, असिस्टेंट की निकली है, टीचर असिस्टेंट की। इस पे आप एनसीटी वाला जो एनटीटी कोर्स है वो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। बट आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो चेकआउट करते हैं कि इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या मेंशन किया है। आज ही गाइस चंडीगढ़ की भी 100 वैकेंसीज आउट हो चुकी है एनटीटी की। जो नेक्स्ट वाली वीडियो अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशन के ऊपर कर दूंगी, और उस पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है उसके बारे में फुल आपको गाइड करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए गाइस, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। 22/12 लाइक 22 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आपका लॉन्च किया गया था, और इसका जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन का वो 9 जनवरी से स्टार्ट है। लास्ट डेट रहेगी 7 फरवरी तक आपकी। ठीक है जी। DSSB की ये पोस्ट है असिस्टेंट टीचर नर्सरी। इसका पोस्ट कोड ये मेंशन है, इन्होंने कर रखा है। और इसमें जैसे 3 ये डिपार्टमेंट है, उनकी अलग अलग पोस्ट है। टोटल हमारी जो पोस्ट रहने वाली है 1455, लाइक 1455 हमारी ये पोस्ट रहने वाली है आपकी। इसके बाद इन्होंने टाइम वगैरह यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि हमने पहले वाली वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड किया था। आज की वीडियो में मेन हमारा जो वर्क है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, कि कौन से जो स्टूडेंट्स है वो पोस्ट को फिल कर सकते हैं DSSB की पोस्ट को। यहाँ पे देखिए, इन्होंने पहले तो इन्होंने मेंशन किया है कि इसका जो नंबर है, एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है वो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमारी ये पोस्ट डिटेल्स इन्होंने क्या है मेंशन की हुई है। और उसके बाद देखिए एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो चीज इन्होंने देखो प्रॉपर मेंशन की हुई है, क्या क्या होना चाहिए। ये देखिए, फर्स्टली तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट और द अपने को इंटरमीडिएट ऑफ द इक्विवेलेंट विद द लीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम अ रेफरेंस बोर्ड और यूनिवर्सिटी। +2 आपका किया होना चाहिए, 45 आपके वहां मार्क्स होने चाहिए, तब आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ क्या चाहिए? डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। आपके बस डिप्लोमा चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, लाइक डिप्लोमा कोर्स आपने किया है, जब आपके पास सर्टिफिकेट है इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years। 2 साल का आपका जो डिप्लोमा यहाँ पे चलेगा। और बीएड इन नर्सरी, अगर आपने स्पेशल बीएड कर रखी है, बीएड 2 साल की इन नर्सरी में, फॉर ए रेकोनाइज इंस्टीट्यूट, कि आपका जो रेकोनाइज इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर है, एनसीटी के उनके पास एप्लीकेशन वगैरह है, वो आप इस कोर्स को वहां पे अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे की इंक्वायरीज थी कि मैम यहाँ पे तो एनसीटीई के अंडर तो नहीं मांगा गया। तो देखिए, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया, कुछ भी मेंशन नहीं किया। यहाँ पे इन्होंने जस्ट ये लिखा हुआ है कि आपका किसी भी रेकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तो अगर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है, ऑनलाइन आपको वेरिफिकेशन मिल रहा है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अगर इफ इन्होंने एनसीटीई के अंदर मांगा होता तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया होता कि आपका जो कोर्स है वो एनसीटीई के अंदर होना चाहिए। मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। अगर आपने जो 10th पास आउट किया है उसमें हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका पास आउट किया कंपल्सरी होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को फिल करने के लिए एलिजिबल हो। फिर भी कोई भी इंक्वायरीज थी, बहुत सारे बच्चों की लॉट ऑफ इंक्वायरीज आ रही थी, सभी बच्चों को हमने होल्ड पे रखा हुआ था, सब बच्चों को बोला था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दो, फिर उसके बाद आपको गाइड कर देंगे। तो अभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इस पे देखिए एलिजिबिलिटी का मेन मैंने आपको बता दिया है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो आपका एक तो +2 होगा आपका। 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद 2 साल का आपका एनटीटी डिप्लोमा होना चाहिए। इग्नो वाला एनटीटी डिप्लोमा इसमें नहीं चलेगा क्योंकि वो 1 ईयर का है। ठीक है। और उसके साथ ही आपका हिंदी सब्जेक्ट पास आउट किया कंपल्सरी है 10th क्लास में। और आपका जो डिप्लोमा है ये गवर्नमेंट से लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर होना कंपल्सरी है। उसके बाद मान के चलो हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, नोटिफिकेशन आपका चेकआउट करते हैं। लाइक पे जो स्किल है, लाइक पे आपकी क्या रहने वाली है, 35,000 प्लस रहने वाली है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है ग्रुप बी के लिए, बाकी सभी डिटेल्स दी हुई है। एज लिमिट क्या है? लाइक 30 years। एज लिमिट आपकी 30 इज नॉट एक्सीडिंग 30 years। लाइक 30 years तक आप इसको फिल कर सकते हो, ज्यादा नहीं होने चाहिए आपकी। बाकी जो डिटेल्स है आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में अपना शेयर कर दूंगी, उसका जो ग्रुप का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज सम टाइम क्या होता है, लिंक वर्क नहीं करता, तो आप टेलीग्राम जाके सर्च कर सकते हो गुरसाहिब कोचिंग क्लासेस, आपको ग्रुप मेरा मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने अलग अलग डिटेल्स वगैरह मेंशन की हुई है। यहाँ पे भी इन्होंने यही डिटेल्स मेंशन की हुई है कि आपके पास 2 साल का एनटीटी डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उनका पे स्केल इन्होंने फिर एज लिमिट के बारे में इन्होंने बता दिया। उसके बाद पॉइंट 3 है। देखिए गाइस, यहाँ तक हमने चेकआउट कर लिया कि आपका जैसे पोस्ट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका 2 साल का एनटीटी कोर्स रहना चाहिए।
किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। अभी हम इसका एग्जाम की बात कर लेते हैं। जो हमारी ये पोस्ट है DSSB की, इसमें टायर 1 जो आपका एग्जाम है असिस्टेंट टीचर नर्सरी का, जो टायर 1 है और टायर 2 का एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। इसमें फर्स्टली जो रहेगा आपका 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा, 200 इसमें एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के ही आपके एमसीक्यूज होंगे और ग्रैंड टोटल भी आपका 200 होगा। इसमें सिलेबस देखिए क्या आएगा। सेक्शन जो ए रहेगा आपका एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एक्सेप्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। लाइक जो आपका मान के चलो फर्स्ट ईयर सेक्शन है उसमें एक जो एमसीक्यूज होगा 1 नंबर का होगा। फर्स्ट जो सेक्शन रहेगा जनरल अवेयरनेस का रहेगा, फिर जनरल इंटेलिजेंस का, फिर रीजनिंग एबिलिटी का, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज रहेगा, उसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। ये प्रॉपर जो आपके सेक्शन है ये आपका 100 मार्क्स के रहेंगे। इसमें मान के चलो जो आपका पर सेक्शन है वो 20 मार्क्स ईच जो आपका सेक्शन रहेगा, तो प्रॉपर आपका 100 मार्क्स के ये एमसीक्यूज रहेंगे। सेक्शन जो बी रहेगा उस पर आपके जैसे टीचिंग सब्जेक्ट्स आएंगे, जो आपने डीएड बीएड या फिर एनटीटी या जेबीटी कोर्स में जो कि टीचिंग सब्जेक्ट जैसे मान के चलो चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडालॉजी हो गया या टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया, वो जितने भी आपने सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़े हैं उसमें से प्रॉपर आपको 100 एमसीक्यूज आएंगे, तो 100 मार्क्स के वो होंगे। तो सेक्शन बी ये रहेगा, सेक्शन आपका ए पार्ट ये रहेगा। 200 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होने वाला है। उसके बाद इन्होंने प्रॉपर सभी डिटेल्स वगैरह मेंशन कर रखी है। ये आप वीडियो को लाइक पाउज करके पढ़ सकते हो या फिर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो ये जो नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। और एक ये मीनिंग जो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने वाला है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम नेगेटिव मार्क्स से मार्क्स तो नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है कि 0.25 की जो नेगेटिव मार्क्स है वो है नेगेटिव मार्क्सिंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ द 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन मान के चलो गलत करते हो तो जो भी आपका मान के चलो रॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका 0.25 आपका जो मार्क्स है वो कट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपके मान के चलो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप उसको टिक कर रहे हो तो श्योर नहीं हो तो मार्क्स कट हो जाएंगे। बाकी गाइस जितना भी इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपने इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। प्रॉपर इसमें सभी डिटेल्स उन्होंने मेंशन कर रखी है कि क्या क्या इसका रहेगा, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहेगा। मेन जो बात थी वो मैंने आपको बता दी कि जिन बच्चों के भी हमने मान के चलो ये प्रॉपर गाइड किया था कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दो फिर आपको गाइड करेंगे। तो आई होप आप सभी बच्चों की ये जो डिटेल्स है वो क्लियर हो चुका होगा, जो आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। अभी चंडीगढ़ की जो वैकेंसीज आई है उसका भी नोटिफिकेशन पे हम वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसमें जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो भी हम क्लियर करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे इनके जितने भी अनेक्स्ट्रा फॉर्म्स उन्होंने लगाए हैं उसको भी आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हो पोस्ट फिल करने से पहले, ताकि जितनी भी आपको डिटेल्स चाहिए वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाए। फिर भी अगर आपको एनसीटी के रिगार्डिंग, जैसे बहुत सारे बच्चों के पास एनसीटी कोर्स है और समझ नहीं आ रहा कि मैम ये कहाँ से एप्लीकेटेड है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हो। अगर एनसीटी के रिगार्डिंग आपको न्यू एडमिशन चाहिए एनटीटी 2 ईयर्स कोर्स में, लाइक 24 के सेशन चाहिए, 24-25 का सेशन चाहिए, तो एडमिशन स्टार्ट है 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट है, आप एडमिशन भी डन करवा सकते हो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, बाय।